हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझने वाले हैं सेकंड नंबर के एक्सटेट को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस सेकंड नंबर के एक्सटेट को डिटेल में समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन और इसके आंसर्स भी एक्सप्लेन कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, नरेटर कहता है कि द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, चांद मेरे पीछे आ रहा था। तो ये जो वर्ड आया है बिहाइंड मी, इसका मतलब होता है मेरे पीछे। ठीक है, तो द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी का मतलब है कि चांद मेरे पीछे आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे। ठीक है, एंड स्टार्स वर शाइनिंग मतलब कि तारे चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई अबव मी, मतलब कि साफ आसमान में मेरे ऊपर। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है क्लियर स्काई मतलब होता है साफ आकाश में, अबव मी का मतलब होता है मेरे ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है ना। तो मतलब ये जो लाइन्स है इसका पूरा का पूरा मतलब ये है कि चांद मेरे पीछे आ रहा था और तारे मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे। ठीक है, आगे हम इसको रीड करेंगे। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में बादल नहीं थे। ठीक है, आसमान में बादल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कि मैं सोए हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर मतलब कंट्री साइड के ऊपर अकेला होकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था। क्योंकि ये जो नरेटर है ये अकेला था और आगे आपको बताएंगे कि ये अकेला अपने ओल्ड डिक्यूट ऑफ मतलब प्लेन को फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था। तो ओवरऑल ये जो लाइन आई है इसका मतलब ये है कि आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब कि स्लीपिंग कंट्री साइड का जो मतलब है सोए हुए जो ग्रामीण इलाके हैं उनके ऊपर अकेला होकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ठीक है, आगे इसको रीड करेंगे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो अब इसका मतलब ये है कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा, मैं अपने पुराने पुराने डिकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, मतलब कि फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड जा रहा था। तो मतलब कि जो नरेटर है, नरेटर अपने ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन से फ्रांस के ऊपर से होते हुए इंग्लैंड जा रहा था, मतलब कि फ्रांस से वापस इंग्लैंड लौट रहा था। कहाँ से जा रहा था? फ्रांस से, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो नरेटर कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। और कहाँ से जा रहा था? फ्रांस से जा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था नरेटर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। तो मैं अपने सपनों के बारे में मतलब कि मैं अपने हॉलीडे के बारे में सपने देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी के बारे में सपने देख रहा था, मतलब छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो ये नरेटर बता रहा है कि मैं अपने हॉलीडे के सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। तो मैंने अपनी वॉच को देखा, सुबह के 1:30 बज गए थे। कितने बज गए थे? सुबह के 1:30 बज गए थे। मैंने अपनी वॉच को देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो आई थॉट मतलब मैंने सोचा, तो ये जो आई थॉट है मतलब मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल में कॉल कर लेना चाहिए, मतलब पेरिस कंट्रोल को मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पेरिस कंट्रोल को मुझे सूचना दे देनी चाहिए। ठीक है, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, और फिर मैंने अपने एरोप्लेन के हिस्से की तरफ देखा। आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, तो जब मैंने अपने एरोप्लेन के सामने के हिस्से की तरफ देखा, आई सॉ द बिग लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई सॉ द बिग लाइट्स, मैंने बड़ी लाइट्स को देखा, ऑफ बिग सिटी, बड़े शहरों की बड़ी लाइट्स को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने। तो मैंने बड़े शहरों की बड़ी बड़ी लाइट्स को अपने सामने देखा। ओके बच्चों, तो ये एक्सटेट था, इसको हमने समझ लिया। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन और इसके आंसर्स को भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इजीली आपसे बन जाएगा क्योंकि हमने इसको डिटेल में समझ लिया है, तो अब आंसर भी आपसे बन जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो वेदर मतलब होता है मौसम, मौसम कैसा था जब पायलट ने अपने एरोप्लेन को उड़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कैसा मौसम था? ऑप्शन आपके सामने, क्लाउडी, क्लियर था या फोगी था। हम आ जाते हैं ऊपर, और ऊपर देखिए आपको क्या मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ही आंसर बता देंगे, क्लियर स्काई। ठीक है, तो कैसा था मौसम? क्लियर था मतलब कि साफ था, तो हमारा राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, क्लाउडी नहीं था, बादल भी नहीं थे, फोगी भी नहीं था, फोगी मतलब कि कोहरा, कोहरा भी नहीं था, तो क्लियर था मतलब कि साफ स्काई था, साफ आसमान था। तो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से वापस आ रहा था, कहाँ से रिटर्न कर रहा था? ठीक है, इंग्लैंड टू फ्रांस, मतलब इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था? नहीं,
फ्रांस टू इंग्लैंड या न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क तो ये कहीं से कहीं तक नहीं आया, फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, अब देखते हैं ये आपका क्वेश्चन में आया है कि नहीं आया। ये आया फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, बिल्कुल आया है। तो राइट आंसर होगा आपका बी वाला, फ्रांस टू इंग्लैंड, मतलब कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस से रिटर्न हो रहा था, कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। तो इंग्लैंड से फ्रांस नहीं जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी वाला। अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। ये जो लेसन है कौन से, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन से लेसन से लिया गया है। आ लेटर टू गॉड, नहीं इससे बिल्कुल नहीं लिया गया है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे भी नहीं लिया गया है। ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है, क्योंकि एरोप्लेन वाली बात चल रही है ना, तो ये जो चैप्टर था इसका नाम ही ब्लैक एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन आ गया, समझ जाना कि ब्लैक एरोप्लेन इस चैप्टर का नाम है। तो राइट आंसर होगा आपका सी वाला, ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इस चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये पूरा का पूरा जो एक्सट्रैक्ट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।